गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साना साना हाथ जोड़ी का आगे का भाग देखिए, जिसके लेखिका है मधु कांकरिया। कल हम आपको बताए थे कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को देखकर जिनके सौंदर्य को सेनानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रही थी, वहीं लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है और बहती हुई जलधारा में पाँव डालकर अपने भीतर तक भीग जाती है। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई है। इतने में नार्गे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी उठी और थोड़ी देर बाद वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आँखों को सुख देने वाला नज़ारे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है, कि सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवाओं में हिलोरे लेते हुए फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए चैरवैती। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। चैरवैती मीन्स चलायमान सौंदर्य, सब कुछ चलायमान है, चल रहा है। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ। और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। मातृत्व और श्रम साधना का दृश्य एकाएक लेखिका के मन में सौंदर्य की छटा छिटक गई। ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना की नुपुर अचानक टूट गई हो। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। गुथे आटों सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों के पीठ पर बंधी डोके क्या है, बड़ी टोकरी में बच्चे भी बंधे हुए हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से के साथ जमीन पर मार रही थी। इससे इतने में स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिस रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यह याद कर लेखिका का मानसिक चेतन बदल गया। उसने पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। उसने वहाँ देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती
आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती ही पहाड़ियों के हाथ में पड़े गांठे दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेन नारगे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ऐसा लगा जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी और रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले जिनके बारे में नारगे बता रहा था। यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे और खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते सकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ खतरों के प्रति सजग कर रही थी। चाय के बागानों में युवतियाँ, सूरज ढल रहा था उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहाँ दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू सिक्किमी परिधान जिसे कहते हैं पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मनमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो गया था। बच्चों, आज बस इतना ही और शेष भाग मैं कल पढ़ा दूँगी। धन्यवाद।